हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों में से जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का जस्ट कोर्स फिनिश किए हो एंड आप आपका लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो एंड आप लोगों के दिमाग के ऊपर अलग अलग बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, एक फियर काम कर रहा है। यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जॉब और इंटर्नशिप इंटरव्यू। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग के ऊपर जो फियर काम कर रहा है, जो एक डर लग रहा है कि फर्स्ट इंटरव्यू कैसा होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो में सारा वो चीज़ दूर हो जाएगा आपका। तो मान लेते हैं आपके लाइफ का फर्स्ट जो जॉब इंटरव्यू है वो आ गया है एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो सबसे पहले जिस जॉब पे आप अप्लाई किए थे उस जॉब पे जाओ एंड जाने के बाद अच्छी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। तो स्टेप 1 क्या होगा दोस्तों? स्टेप 1 पे आप लोग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि विदाउट जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप चले जाओगे इंटरव्यू में तो यू डोंट नो कि आपसे किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, राइट? सो जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेप 1 क्या रहेगा, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से आपका जो अंदर जो फियर है, जो एक डर है इंटरव्यू का कि कैसा होगा या नहीं होगा, तो चिल आउट करके आप किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो सकता है आपका पहला 2-3 इंटरव्यू उतना अच्छा ना जाए, बट इस चीज़ को आप जब एक प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा शैडो प्रैक्टिस कर लोगे, तब बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा। एंड 1-2 प्रैक्टिकल इंटरव्यू जब आप देख लोगे, देन आपका ये जो सारा डर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, पढ़ने के बाद वहाँ से नोट्स बनाओ, वहाँ से पॉइंट्स बनाओ, पॉइंटर्स को हाईलाइट करो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है। तो अभी फ्रेशर लेवल का अगर आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तब वहाँ पे आपको बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपको बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जो पॉइंटर्स है वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको एसीओ से रिलेटेड कोई बात मेंशन हुआ तो आप वहाँ पे पॉइंटर बना लो कि ऑन पेज ऑफ पेज एसीओ, ठीक है? एसीओ कैटेगरी हो गया। देन वहाँ पे और एक देख सकते हो कि सोशल मीडिया का भी मेंशन किया हुआ है। तो हालांकि आप देख सकते हो कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब। अभी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब में एज अ फ्रेशर वहाँ पे आपको बहुत तरीके का काम करवाया जा सकता है। एसीओ से रिलेटेड भी काम करवाया जा सकता है, सोशल मीडिया से भी काम करवाया जा सकता है, देन अलग अलग टाइप का काम करवाया जा सकता है। तो वहाँ पे आप देख लेना कि किस तरीके का जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन है। सो एसीओ एक कैटेगरी हो गया, पॉइंटर बना लीजिए। देन उसके बाद आपका सोशल मीडिया से, देन आप लिख लीजिए कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो ये कैटेगरी हो गया। तो अभी एसीओ से रिलेटेड ऑफ पेज, ऑन पेज, देन गूगल सर्च कंसोल एंड इंडेक्सिंग क्या होता है, ब्लैक हैट एसीओ क्या होता है, तो इससे रिलेटेड जो हर एक क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है एज अ फ्रेशर, तो वो सारा आप अपने दिमाग में सोचिए, गूगल में सर्च कीजिए कि जॉब इंटरव्यूज़ फॉर रिलेटेड टू एसीओ, ठीक है ना? एसीओ से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस तरीके का गूगल में सर्च कीजिए एंड लिस्ट डाउन देखिए फॉर फ्रेशर। तो आपको बहुत तरीके का अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस पैटर्न आपको दिख जाएगा एंड आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ एआई आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कंटेंट जनरेशन के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, या तो लाइक पोस्टिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हो, क्रिएशन के लिए, एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से रिलेटेड जो अलग अलग सोशल मीडिया से, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है तो आप पढ़ लो। पेड एड्स वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है एंड दोनों में लाइक विच इज़ द गुड वन, तो इस तरीके का बहुत तरीके का आपको क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का पूछा जा सकता है। थोड़ा सा लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा सा आपका नॉलेज लाइक नॉर्मल थियोरिटिकल, तो अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एंड सिचुएशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा कि ये क्लाइंट है, ये चीज़ फेस वो कर रहा है, हम इसके लिए ये किया है बट उसके बावजूद भी ये फेस कर रहा है, सो वाई, फाइंड आउट वाई, तो उसको आपको डिफाइन करना हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का आपको चैलेंजेस, सिचुएशंस दे सकते हैं, थियोरिटिकल एंड मिक्स मैच क्वेश्चंस दे सकता है। तो स्टेप 1 पर अच्छी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। स्टेप 2 पर अब देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो चीज़ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है, तो उससे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? तो कॉमन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए अपने मन में ही बार बार, देन देखोगे कि आप हैबिचुएट हो जाओगे, तो उसमें से ही मेजॉरिटी चांसेस है कि उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
तो मैं खुद फॉर फ्रेशर्स के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस मेजॉरिटी में पूछा जा सकता है, तो उसका एक मैं वीडियो बनाया हूँ। तो उसका जो लिंक है मैं दे दूँगा आई बटन पर, एंड डिस्क्रिप्शन पे भी रहेगा, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना या तो आई बटन को चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो में मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल फॉर फ्रेशर्स डेडिकेटेडली, तो उनके लिए मैं बनाया हूँ। तो जो फ्रेशर आप लोग हो, जो व्यूवर्स मेरे हो, तो वो जो वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसमें से भी आपका बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना। आप जब एज अ फ्रेशर जॉब या फिर अपना इंटर्नशिप का इंटरव्यू के लिए व्हाटएवर एज अ फ्रेशर जब अपने आप को लेके जा रहे हो, तो उन लोगों को ये पता है दैट यू आर अ फ्रेशर, तो उतना ज़्यादा आपसे टेक्निकल क्वेश्चन इन डेप्थ नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आपका दिखेगा कि नॉलेज कितना है, जो बेसिक जो टर्म्स है वो आपको क्लियर है या नहीं, फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं, तो वही सारा चीज़ आपसे देखा जाएगा। एंड उसके बाद डेफिनेटली आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको अलग अलग कंपनीज़ में जनरली ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, 1 वीक 2 वीक्स तक, अलग अलग लाइक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी का प्रोटोकॉल क्या है, बट आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही आपको डायरेक्ट काम थमा दिया नहीं जाएगा। एंड देन स्टेप 3, आप आराम से शैडो प्रैक्टिस करो। अगर कोई आपका दोस्त है जो सेम डिजिटल मार्केटिंग में है, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करो उसको, लाइक आप कभी इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर बनकर क्वेश्चन कर लो, एंड देन आप वाइस वर्सा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर या तो वो ना मिले तो फिर आप खुद मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना इस बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब कहीं से अपना कोर्स कर रहे हो, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग के ऊपर ये चीज़ रख लेना कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो फंडामेंटल्स है ना, तो उसको आपको लाइक जो मार्केटिंग का जो बेसिक्स है, नॉट ओनली डिजिटल, ट्रेडिशनल का जो मार्केटिंग का जो बेसिक्स है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नथिंग यूजिंग द मार्केटिंग विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो मार्केटिंग का जो बेसिक्स है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो फंडामेंटल्स है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग के ऊपर बैठा लो। एंड जो टर्म्स है डिजिटल मार्केटिंग का, जो टर्म्स है, ठीक है ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होते हैं, इंप्रेशंस, रीच, हाँ, एंगेजमेंट एंड कॉस्ट, CPC लाइक कॉस्ट पर क्लिक, तो ये जो सारा टर्म्स है, तो इसको एक बार अच्छी तरीके से गूगल में देख लेना कि क्या क्या कॉमन डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स फॉर फ्रेशर्स। तो इस तरीके से बहुत सारा टर्म्स आपको मिल जाएगा, देन उसको आप कर सकते हो। CPL कॉस्ट पर लीड क्या होता है, तो कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, लाइक जो ROAS है, ठीक है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ये सारा चीज़ टर्म्स मालूम करके जाना, देन आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आप अपने दिमाग के ऊपर रख लो। एंड मैं जानता हूँ कि आप लोग आपका लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो एक अलग फियर काम करेगा ही करेगा। आप जितना भी वीडियोस देख लो, सारा मेरा वीडियो देख लो, कहीं का भी वीडियो देख लो, नील पटेल का एंड बड़े बड़े जो भी डिजिटल मार्केटर्स है, सारे का वीडियो देख लो, बट फिर भी आपका कहीं ना कहीं एक फियर रहेगा ही रहेगा, जो कि कॉमन सी बात है। आप लाइफ में फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जितना भी वीडियोस देख लो, आप जब वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब आपका वो फियर घटेगा नहीं, ठीक है। सो जस्ट बी चिल, एंड आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो कि दिमाग के ऊपर सोच के चलो कि हाँ, जितना मेरा प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है, जितना लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लो एंड कॉमन क्वेश्चंस को आप कर लो, बट फिर भी ऐसा होगा कि आप जितना भी पढ़ लो, आपको थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है, जो आपको आई थिंक नहीं मालूम होगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान को सारा चीज़ मालूम हो सकता है, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जो फर्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आप जा रहे हो जॉब के इंटरव्यू के लिए, तो फर्स्ट जो एटलीस्ट 2 से 3 इंटरव्यू, एटलीस्ट चलिए 5 इंटरव्यू, ठीक है, 3 से 5 इंटरव्यू जो है, आप मान लीजिए कि मैं जस्ट इसको एज अ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। आप कोई होप ही मत रखो, क्योंकि फियर किस चीज़ का होता है, फियर होता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसका एक डर रहता है सिलेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस फियर को फैक्टर आउट करने के लिए, इस चीज़ को, फियर को दूर करने के लिए आप नॉर्मल जाओ, फॉर्मल्स पहन के, एंड अपने आप से आप नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप प्रिपेयर किए हो, वो सारा कुछ प्रिपेयर करके अपने माइंड पे आराम से जाओ। कोई टेंशन नहीं है, जस्ट चिल होके जाओ एंड सोचो कि मतलब एक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब होपलेस होके जाओ, बट एक अपने ऊपर एक रखो कि नहीं होगा भी तो कोई बात नहीं, ठीक है,
पहला जो मेरा 3-4 इंटरव्यू है जस्ट मैं एज अ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। ये अगर आप दिमाग के ऊपर सोच लोगे कि दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, तो इसमें आप सोच के ही चलो कि हाँ मेरा होगा, नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, नेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, 3 से 5 इंटरव्यू आप देखो, आराम से एज अ चिल होके जाओ, कोई टेंशन नहीं है इसमें, लाइक कुछ उतना रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से जाओ, बट अपने आप को काम डाउन करके जाओ, क्योंकि जब आप हड़बड़ी में करोगे ना तो आप देखोगे जो आप जानते थे वो भी आप भूल गए। तो बॉडी लैंग्वेज को काम डाउन रखो, नॉर्मली रिलैक्स होके जाओ, बैठो, जब आपका टाइम आएगा देन आप नॉर्मली पहले सुनना, लिसन, अच्छी तरीके से लिसन करना इंटरव्यूअर का बात, एंड देन उसके बाद लाइक यू कैन आंसर जो आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम होता है देन यू कैन पोलाइटली से कि नो सॉरी आई डोंट नो द आंसर एग्जैक्टली बट आई कैन ट्राई करके आप जो अगर ट्राई अगर बोलोगे तो फिर अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मालूम है तो कर सकते हो, अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम है देन यू कैन सिंपली से कि नो सॉरी, पोलाइटली आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे को इस चीज़ का आंसर नहीं मालूम है, तो इट्स हम्बल करके आप बोल सकते हो। तो यही सारा चीज़ आप अपने दिमाग के ऊपर लिख लेना, मतलब दिमाग के ऊपर बैठा लेना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। तो जिसका जो जो एक्सपीरियंस होगा नीचे कमेंट डाउन करो, कमेंट डाउन करके बताओ कि क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करो कमेंट्स सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना इस तरीके का डिजिटल मार्केटिंग से वीडियोस देखने के लिए। अ क्विक अनाउंसमेंट गाइस, अगर आप लोग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहते हो देन नीचे दिए हुए ये जो नंबर है इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जो बिजनेस है उसको हम लोग ऑडिट करेंगे एंड आपके लिए हम लोग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर को स्विच करना चाहते हो, देन सेम ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करो। वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और ये जो ट्रेनिंग होने वाला है ये कंप्लीट 1-to-1 होने वाला है। पहला 10 स्टूडेंट्स को हम लोग कंप्लीट 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ग्रुप कोचिंग एज वेल। तो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो अगर आप लोगों को प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए या तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चाहिए, देन हम लोग बाकी डिटेल्स ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या ट्रेनिंग चाहते हो देन नीचे दिए हुए ये जो नंबर है इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो।